राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी स्वामी जी महाराज जी की है। सत्संग के वचन कर आहार पुष्ट हुआ बाई, जग वो लाज अब गई नसाई। अब हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब इसकी सूरत का बल बढ़ गया, यानी सतगुरु की सेवा करके और सतगुरु के कहे लगकर जब ये जगत नाशवान दिखाई देने लग गया, तब दुनिया की सारी लोक लाज को छोड़ दिया और सबकी प्रीति को त्याग दिया। इस दुनिया का कोई समान हमारे साथ नहीं जाता, ना माँ, ना बाप, ना बेटा, ना बेटी, ना स्त्री, ना धन, ना कौम, ना मजहब। जब हमारा शरीर ही साथ नहीं जाता तो बाकी कौन सी चीज आएगी। साथ जाने वाली सिर्फ दो चीजें हैं, एक है नाम और दूसरा सतगुरु। जो अंदर जाने वाला महात्मा है वह साथ जाता है, और जिसका पल्ला वह पकड़वाता है वह नाम साथ जाता है। बाकी इसके जितने दावे हैं वे सब झूठे हैं। दुनिया की लोक लाज किसी काम नहीं आती। महाराजा पटियाला अमृतसर गया। सरोवर जन्नी के तालाब में जो गंदगी थी वह साफ की जा रही थी। उसने खुद मिट्टी की टोकरी उठाई और लगा सेवा करने। उसके साथ उसकी प्रजा भी लग गई। फिर उसने लंगर में जाकर रोटी खाई। सो गुरु के वचनों से हृदय पवित्र और सुरत बलवान होती है और लोक लाज दूर हो जाती है। अगर शिष्य की गुरु के साथ मोहब्बत होगी तो दुनिया की मान बढ़ाई दुख नहीं देगी, ऐप पाप नजदीक नहीं आएंगे, माया अपना जोर नहीं डालेगी और रिद्धियां सिद्धियां भी तकलीफ नहीं देंगी, बल्कि रास्ता आसानी से तय हो जाएगा। करीब 40 साल पहले का एक वाकया है। आगरा में पिता पुत्र दोनों हजूर स्वामी जी महाराज के सत्संगी थे। वहां प्लेग की बीमारी फैल गई। पुत्र को प्लेग हो गया। जब उसका अंत समय आया तो पिता रोने लग गया। पुत्र ने पूछा, आप क्यों रोते हो? कहता है कि तू मरने लगा है इसलिए मैं रोता हूं। पुत्र ने कहा, नहीं, मैं तो जीने लगा हूं। मेरा पर्दा खुल गया है। मुझे पिछले जन्म की खबर हो गई है। मैं उस वक्त बबूल का पेड़ था। बबूल यानी कीकर को कहते हैं। किसी सत्संगी ने मेरी दातुन लाकर स्वामी जी महाराज की सेवा में दी। मुझे मनुष्य का जन्म मिला, पर मेरी बुद्धि जड़ रही। अब मैं फिर मनुष्य जन्म में आऊंगा और कमाई करूंगा। ये खास वाक्य है। फिर कहते हैं, गुरु भक्ति जानो इश्क गुरु का, मन में दशा सुरत में पक्का। गुरु भक्ति क्या है? गुरु का सच्चा प्रेम, सच्चा इश्क। इसमें मन दशा हो तो सुरत भी इसमें लीन होती है, क्योंकि जहां मन और सुरत मिले हुए हैं, आप खेती करो, नौकरी करो, दुकानदारी करो, मजदूरी करो, राजपाट का काम करो, मतलब कि दुनिया का जो चाहे काम करो, लेकिन मन की प्रीति हरि रूप गुरु के साथ रखो। ख्याल उनके चरणों में लगा रहे। यही चरणदास जी कहते हैं, ज्यों तिरिया पिहर बसे, सुरती रहे पिय माही, ऐसे जन जग में रहें, हरि को भूले नाही। जिस तरह स्त्री अपना घर बार छोड़कर माँ बाप के घर जाती है, उनके पास खाती है, पकाती है और कामकाज करती है, मगर उसका ख्याल अपने पति में रहता है, इसी तरह दुनिया के कामकाज करते हुए ध्यान गुरु की तरफ रखें। मगर ये बड़े ऊंचे बागे वालों का काम है, नहीं तो हमारे खोटे कर्म हमें इधर आने ही नहीं देते। हम दुनिया के कामों में 10, 12 बल्कि 14 घंटे भी दें तो दे दें, लेकिन नाम की तरफ घंटे 2 घंटे के लिए भी नहीं आते। सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, मतलब कि हर वक्त ध्यान गुरु के स्वरूप में लगा रहे। बुल्ले शाह सैयद था। उसकी बरादरी में किसी की शादी थी। बुल्ले शाह ने
अपने पीर इनायत शाह की सेवा में अर्ज की कि हजरत हमारे यहाँ शादी है, दर्शन देने की कृपा करें। इनायत शाह की सेवा में एक अराइयों का लड़का रहता था, उन्होंने उसे भेज दिया। अब बिरादरी वालों ने अराई समझकर उसकी इज्जत नहीं की। अगर वे सियाने होते तो इसको इनायत शाह का रूप समझते। जब शादी से फारग हुए तो उस लड़के ने इनायत शाह को जाकर सारी बात सुनाई। उन्होंने नाराज होकर कहा कि इस बुल्ले शाह निकम्मे का पानी भी नहीं पीना। इतना कहना था कि बुल्ले शाह का सारा नाम का रंग उतर गया, खाली का खाली रह गया। रोता रोता इनायत शाह के पास आया और अर्ज की कि मुझे बख्शो, मुझ पर कृपा करो, मुझसे भूल हो गई। आजमाइश के वक्त पढ़े लिखे ज़्यादा फेल हो जाते हैं। जब किसी को कहें कि जाओ सत्संग करो तो वे कुछ के कुछ बन जाते हैं। जिस तरह किसी गरीब की झोंपड़ी में हाथी आ गया, संभालना मुश्किल हो गया। एक बाबा कम्बल दास जी और दूसरे भाई मोहन सिंह जी साबित रहे, कायम रहे, बाकी सब फेल हो गए। किस किस का नाम लें। कहते हैं कि हम जती हैं, मगर गुरु की शरण में पूरा उतरना किसी मर्द का काम है, ऐरे गहरे का काम नहीं। कबीर साहब का कथन है, गुरु दोबी शीश कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सुरती सिला कर दोइये, निकसे ज्योति अपार। तो कहते हैं कि पक पक गट में गाड़ा थाना, थान गाड़ अब हुआ दीवाना। कहते हैं अब गट में जब गुरु का ध्यान पक गया तो सुरत सतगुरु की दीवानी हो गई। जब शिष्य का पूरा ध्यान प्रेम हो जाए, वह अपना फर्ज अदा करे, तो गुरु भी अपनी फर्ज पूरा करते हैं। जिस तरह छोटा बच्चा होता है, माँ उसका हर तरह से ख्याल रखती है, कहीं आग में हाथ ना डाल ले, कुछ और ना कर बैठे, मतलब कि उसकी पूरी पूरी रक्षा करती है। अगर बच्चा बीमार है तो वह उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। अगर डॉक्टर मना करे कि इसको मिठाई नहीं देनी है तो वह उसे मिठाई नहीं देती। इसी तरह जब गुरु नाम दे देता है, उसी दिन से शिष्य की रक्षा करने लग जाता है, मगर बताता नहीं। अगर शिष्य बुरे चाल चलन वाला है तो भी वह चुप रहता है। अगर शिष्य अपनी पूरी ड्यूटी दे तो वह खुद ही देख सकता है कि गुरु क्या करता है। फिर गुरु नेकी करके इनाम नहीं मांगता। लखा सिंह अमृतसर में एक अच्छा प्रेमी सत्संगी था। एक बार वह नांदेड़ सूबा दक्षिण में चला गया। वहां उसको एक बूढ़ा आदमी मिल गया। दोनों को एक गुरुद्वारा जाना था। चलते चलते रास्ते में एक जंगल आ गया। अब जंगल में शेर, बाघ और अन्य कई खूंखार जानवर होते हैं। उधर शाम हो गई, इधर वे रास्ता भूल गए। जिधर जाएं जंगल ही जंगल, जाएं तो कहाँ जाएं। बूढ़ा आदमी तो रोने लगा कि अब क्या करें, आज कोई जंगली जानवर जरूर हमें खा जाएगा। मगर लखा सिंह की हालत और थी। वह चुपचाप भजन में बैठ गया। तब महाराज जी ने बताया कि जहां से 1.5 मील दाहिने जाओ, वहां एक पगडंडी मिलेगी, उस पर चले जाना। थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव आएगा, वहां से रास्ता मिलेगा। जब भी वहां से 1.5 मील दाहिने गए तो पगडंडी मिल गई। फिर गांव मिल गया, वहां रात रहे। अगले दिन सुबह गुरुद्वारे के लिए चल पड़े और अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच गए। सो गुरु पर भरोसा और गुरु पर विश्वास करो, क्योंकि गुरु ही संसार समुद्र से पार लगाने वाला है। कबीर साहब कहते हैं, लाख कोस जो गुरु बसे, दीजें सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार है, पल पल आवे जाए। जो गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुद्र तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण होए शरीर। यदि गुरु लाखों कोसों दूर हो, अगर शिष्य सॉरी अगर शिष्य उसको याद करता है तो वह मदद देता है। और गुरु बनारस में हो और शिष्य 7 समुद्र पार हो तो भी गुरु उसके पास ही है। गुरु पल पल उसकी शब्द स्वरूप में संभाल करता है। इसलिए नाम शब्द जपें और गुरु का ध्यान करें। आज का सत्संग इतना ही। मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।